जैन धर्म में चातुर्मास का पावन काल स्वाध्याय और धर्म प्रभावना का अनुपम अवसर माना जाता है। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में जब पूज्य साधु संत एक ही स्थान पर विराजमान होकर जिनवाणी का अमृत प्रवाहित करते हैं, तब उनके मंगल सानिध्य में होने वाला मंगल कलश स्थापना समारोह श्रद्धा, समर्पण और आत्म कल्याण की पावन साधना बन जाता है। ऐसे ही पुण्यमय एवं भक्तिमय वातावरण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के ललितपुर वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 9 अगस्त 2026 को ललितपुर के मेहरौनी स्थित श्री अजितनाथ धाम बड़ा मंदिर जी प्रांगण में परम पूज्य मुनिश्री 108 विकौशल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। पूज्य गुरुवर ने सीए के पद को त्याग कर मुनि दीक्षा धारण की और अब तक 1400 से अधिक उपवासों की साधना कर चुके हैं। लगभग 14 वर्षों से उपवास करते हुए निरंतर साधना रत रहते हुए 10 लक्षण पर्व में लगातार 10 वर्षों तक 10-10 निर्जल उपवास किए। वहीं वर्ष 2025 के चातुर्मास में 3.5 महीने तक 2 उपवास के पश्चात एक आहार की कठिन साधना की, जिसमें करीब 2.5 महीने तक निर्जल आहार रहा। ऐसे तपस्वी मुनिराज के मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन मेहरौनी में संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम पाठशाला के बच्चों द्वारा मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति देने के साथ हुआ। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिश छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिश। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के उपरांत कार्यक्रम में पधारे ललितपुर पंचायत समिति के संरक्षक श्री शील दाऊ जी, अध्यक्ष श्री अक्षय तड़ैया, मंत्री आकाश जैन, भारत गैस संयोजक सनत खुजरिया, ऑडिटर धन कुमार जी ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिनवाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर। श्रीफल भेंट करने के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। धर्म का पावन दीप जलाए, हर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यवान भक्त ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते हुए बताया कि पूज्य गुरुवर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के संग में 12 वर्षों तक रहे और समाधि तक उनका सानिध्य प्राप्त किया। साथ ही वे लगभग 10 वर्षों से अपना कमंडल स्वयं लेकर चलते हुए गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। जो धर्म सिखाने आए थे, स्वयं मोक्षगामी बनकर जो मोक्ष बताने आए थे, अहिंसा भाई धर्म पर चलकर
जो धर्म सिखाने आए थे, स्वयं मोक्षगामी बनकर जो मोक्ष बताने आए थे, गणाचार्य विराग सागर जी के दर्शन कर हमको लगता था, गणाचार्य विराग सागर जी के दर्शन कर हमको लगता था मानव मुनि रूप में भगवान त्रिशलानंदन आए थे, मानव मुनि रूप में भगवान त्रिशलानंदन आए थे। और 4 पंक्तियां केवल महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित। जो हो बड़ा पर लगे बोना सा, उस कद को छोड़ दिया। जो हो बड़ा, महाराज जी के बारे में जो लोग जानते हैं, जो हो बड़ा पर लगे छोटा, उस कद को छोड़ दिया। जो संयम के बाहर थी, उस हद को छोड़ दिया। मोक्ष मार्ग पर जाने को, मोक्ष मार्ग पर जाने को बेस दिगंबर धारा, मोक्ष मार्ग पर जाने को बेस दिगंबर धारा। पिछी और कमंडल लेने सीए पद को छोड़ दिया, पिछी और कमंडल लेने सीए पद को छोड़ दिया। मेहरोनी के भक्तों ने भाग अनूठे पाए हैं। जो मुनिवर विकौशल सागर जी हम पर कृपा लुटाने आए हैं, जिनको देखकर धरती और अंबर मुस्काते हैं, ऐसे संत के चरणों में अपना शीश झुकाते। अगले क्रम में अब भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 विकौशल सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भक्तामर शिविर Acharya Mantung Maharaj is daily engaged in the worship of the Lord Adinath. They are doing the worship of Adinath Bhagwan by the way of new and new things. And yesterday we see that they had asked that I am worshipping to you because you can make you like you. Other cannot make you like the same, but the lords in Jainism make them the disciples itself Lord. And yesterday we see that Acharya Shri Mantung had pointed this point. And today in stanza number 11, Acharya Shri is again worshipping to Adinath Bhagwan and saying that I want to see you continuously. Because you are so beautiful, so beautiful, so beautiful that my eyes does not get the satisfaction. That's why they are giving the example of a moon, that like a person who is seeing, he cannot get the satisfaction after seeing the moon. And whosoever had drink the water of Shar sea, he does not, who had get the water of Shir Samudra, he not want to drink the water of Lavan Samudra. Similarly, I am so much impressed with you that I want to see you continuously. I don't want to see anything. बंधुओं, निश्चित रूप से जो भव्य प्राणी होते हैं उनकी यही पहचान होती है, और यही हम चाहते हैं कि इसी तरह का उत्साह यदि जगा रहे तो निश्चित रूप से ये जो चातुर्मास है, जिसका आज आप क्या कर रहे हैं, आज कलश स्थापना कार्यक्रम को जो आप इतना भव्य रूप से, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना भव्य रूप ले लेगा हमारे बंधुओं। निश्चित रूप से जब हम चातुर्मास की बात करते हैं तो चातुर्मास एक ऐसा अवसर होता है जिसके लिए कहा जाता है वर्षा योग। क्या कहा जाता है? वर्षा योग। अब एक और वर्षा क्यों? क्योंकि मौसम वर्षा का है। और योग, अब योग एक ऐसी चीज़ है जब हम इसका अर्थ में डूबते हैं तो बहुत सारे अर्थ एक साथ निकल के आते हैं। योग, एक में एक जोड़ना, वो भी योग है। जो आप सुबह सुबह व्यायाम आदि करते हैं वो भी योग है। लेकिन वर्षा योग, जहाँ एक अवसर मिला है साधु का और श्रावक के योग का, वो कहलाता है वर्षा योग। क्यों? क्योंकि साधु बहती हुई गंगा हुआ करते हैं, बहता हुआ पानी हुआ करते हैं। कोई भी कितना भी चाहे बहते हुए पानी को रोक नहीं सकता। लेकिन वर्षा योग एक ऐसा अवसर मिलता है जब 4 महीने तक आप जो है साधु को रोक सकते हैं, और श्रावक और साधु का योग जिसमें प्राप्त होता है वो कहलाता है वर्षा योग।
प्रवचन के उपरांत पुण्यशाली जैन उपासकों ने भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं श्रीफल भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। अब समय आया कलश स्थापना का, जहां प्रथम कलश श्री राजेंद्र जी धनवारा लल्लू दाऊ ललितपुर, द्वितीय कलश श्री सुधा सागर यशोदा भक्त परिवार महरौनी, तृतीय कलश अंतर्राष्ट्रीय दिगंबर जैन यशोदा तीर्थ क्षेत्र समिति महरौनी एवं अन्य कलश ललितपुर पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल आंचल जी, नया मंदिर टीकमगढ़ के उपाध्यक्ष श्री ज्ञान चंद्र जी, महिला मंडल महरौनी अध्यक्ष श्रीमती रश्मि मालिया, श्री निर्मल जी मस्तकपुर टीकमगढ़, श्री वीरेंद्र जी डूंगरिया महरौनी, श्री राकेश जी सत्त भैया महरौनी, श्री अनिल जैन महरौनी तथा अन्य श्रेष्ठी गढ़ द्वारा कलश स्थापित करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तदोपरांत समिति पदाधिकारियों ने कलश स्थापित करने वाले पुण्यशाली परिवारों का भव्य स्वागत सम्मान किया। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान, चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। इसी क्रम में श्री मनोहर लाल जी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्रम एवं सेवा विभाग, श्रीमती सोनाली जैन नगर पालिका अध्यक्षा ललितपुर, श्रीमती नीलम बडोनिया नगर पालिका अध्यक्षा महरौनी एवं इलेक्शन कमीशन महरौनी का भी समिति द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूज्य राज्य मंत्री श्री पूरन सिंह बुंदेला सहित भोपाल से पधारे पूर्व अध्यक्ष श्री गुलाब चंद जी, उपाध्यक्ष श्री तेज कुमार जी, श्री राजेश जैन जी, श्री राकेश जी, श्री अजय जैन जी, श्री सुनील जैन जी एवं श्री सुभाष जैन की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं टीकमगढ़ से श्री ज्ञान चंद जी, श्री निर्मल जी मस्तापुर एवं पत्रकार श्री नरेंद्र जी सहित विशिष्ट अतिथिगण भी उपस्थित रहे। साथ ही बाजना से पत्रकार श्री राजेश जैन जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। मंगल कलश स्थापित करने के उपरांत भोपाल, टीकमगढ़, ललितपुर, अंबाला, गुना, सोजना, गुणा, मंडावर आदि देश भर से हजारों की संख्या में से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने क्रमवार आकर पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अष्ट द्रव्य अर्पित किए। विराग सागर नाथ हमको प्राणों से भी प्यारा है। विराग सागर
मधुलिताएं सारी ममता का विष पिला रही। तृष्णा मोह क्रोध की अग्नि अंतर मन को जला रही। गुरु चरणों में विनय भाव का चंदन लेकर शांति करूं। परम पूज्य आचार्य शिरो प्रणिपात सिंधु को नमन करूं। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर आयोजन में सहभागिता करने वाले अंबाला से पूज्य मुनिश्री के गृहस्थ अवस्था के भाई भाभी श्री मुकेश जैन सीए, श्रीमती रुचि जैन सीए सहित अन्य विशिष्ट जनों ने हर्ष जताते हुए अपने भावपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अंबाला शहर से महाराज विकोशल सागर महाराज के कलश स्थापना समारोह में उपस्थित होने आए हैं। विकोशल सागर महाराज मेरे छोटे भैया हैं और यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लगा। इतने बढ़िया कलश स्थापना समारोह यहाँ पे संपन्न हुआ। यहाँ से दूर दूर से लोग आए। इसमें टीकमगढ़ से, ललितपुर से, भोपाल से और भी कई स्थानों से लोग आए। और यहाँ के आयोजक समिति को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे कार्यक्रम को आयोजित किया। हम समस्त टीकमगढ़ जैन समाज की ओर से हमारे सभी जैन समाज के भाई और माताएं बहनें आई हुई हैं। हम लोग एक बस और 21 जीप लेकर यहाँ पर चतुर्मास कलश की स्थापना करने मेहरौनी आए हैं। बड़े हर्ष और उत्साह और आज हम अपने आप में बड़ा प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे निर्गंत बीतराग परम तपस्वी गुरुवर परम पूज्य बी कौशल सागर जी महामुनिराज की आज कलश स्थापना में आकर हम सभी टिकोणवासी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और गुरु की रज पाकर अपने मस्तक पर लगाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। जय। बाहर से हजारों की संख्या में आज जो श्रद्धालु जन आए, बहुत ही भव्य मंगल कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हमारे मुनिश्री जो हैं वो अपने तपस्या से, अपने चर्या से इतने धर्म की प्रभावना कर रहे हैं कि इस मेहरौनी का बच्चा बच्चा आज धर्म मार्ग की ओर मुड़ रहा है। ऐसे पावन पवित्र क्षेत्र पर इस अक्षय तीर्थ क्षेत्र में जो आज पूज्य मुनि श्री विकोशल सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास कलश स्थापना हुआ है, उसमें मैं पूज्य मुनि श्री के बारे में भी बता दूं। मुनि श्री अपने लौकिक जीवन में सीए जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान थे। उन्होंने जब आध्यात्म का ज्ञान हुआ, पूज्य गुरुदेव विराग सागर महाराज के चरण सन्निधि में आए तो उन्होंने इस सांसारिक सीए जैसे पद को छोड़ करके अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करते हुए मुनि पद को धारण किया। ऐसे उनके प्रभाव से आज इस मेहरौनी नगर में उनके भक्तगण भोपाल, टीकमगढ़, मढ़ौरा और अम्बाला, दिल्ली, अन्यत्र कई जगहों से कई लोगों की संख्या में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम मेहरौनी जैन समाज की ओर से, मेहरौनी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से, यशोदा तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से अपने उन सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे मुनिराज एक आहार एक उपवास की साधना से इस नगर में प्रत्येक जनमानस उनके प्रभाव से प्रभावित हुआ है और ऐसी कठिन साधना से यहाँ की पूरी समाज प्रभावित हुई है। ऐसा मंगल चातुर्मास हमारे मुनिराज का यहाँ पे हो रहा है। पूरी समाज इनके चरणों में नतमस्तक है और पूरी सकल निगम जैन समाज मेहरौनी की तरफ से इनके चरणों में बार बार नमस्तु करते हैं। यहाँ पर पूरे यूपी में एकमात्र नंदाव्रत की स्थापना हुई, जिसमें संबेश सागर जी के 24 टोंकों की मिट्टी लाकर स्थापना की गई। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से बन रही अंतर्राष्ट्रीय यशोदा अक्षय तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री विकोशल सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह मनाया गया।